मैं पंकज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑप्शन एज 1 में। रिकैप, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग हम कब करते हैं? ऑप्शन बाइंग में हम कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे व्यू पर कि हम क्या देख रहे हैं। अगर हम स्टॉक प्राइस को पॉजिटिव देख रहे हैं तो हम ऑप्शन बाइंग कॉल बाई कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक प्राइस को नेगेटिव देख रहे हैं तो हम पुट बाई कर सकते हैं। वैसे ही ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेल भी ऐसे ही होता है जैसे कि अगर हम किसी स्टॉक को राइज देख रहे हैं तो हम पुट को सेल कर सकते हैं। किसी स्टॉक को फॉल यानी गिरता हुआ देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं तो हम उसको कॉल को सेल कर सकते हैं। और इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करते हैं। स्ट्रैटेजीज के बारे में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती क्या है कि हम एक पोजीशन तो ले लेते हैं लेकिन उसकी कैलकुलेशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करने में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे। अगर कोई ऑप्शंस का प्रीमियम हम इतने किसी एक्स अमाउंट पे बाई करते हैं तो उसमें इस पोजीशन पे या इस स्ट्राइक प्राइस पे या करंट मार्केट प्राइस इतना होगा तो मेरे को क्या प्रॉफिट और लॉस होगा। उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सेल टूल बनाया है जो आपकी सहायता करेगा। आज हम उस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड किए, निफ्टी और बैंक निफ्टी। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी ऐड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन एडजस्ट हो जाएगी। आज मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि क्या डेमो है। ऊपर वाली जो लाइन है ये देख रही है आपकी अंडरलाइन प्राइस। सपोज करो कि ये हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अंडरलाइन प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या है निफ्टी का। सपोज आज हमें मार्केट बात करता हूँ, मार्केट 16,500 16,700 पे आज मेरा मार्केट। यहाँ क्या ये राउंड फिगर में इसको दिखाएगा, जो नेक्स्ट एटीएम कॉल्स होगी या पुट होगी वो इसको दिखाएगा राउंड फिगर। स्ट्राइक प्राइस कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड कर रहे हो, ये स्ट्राइक प्राइस है यानी कि 16,700 से 16,800 आप ले रहे हो। 16,800 अभी हम सिर्फ एक उसकी बात करते हैं स्ट्राइक की, यानी कि एक ही स्ट्राइक बाई और सेल करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन देखेंगे। इस टूल के अंदर मैंने 9 लैक्स का ऑप्शन दिया है कि अगर आप 9 स्ट्राइक में ट्रेड करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस वाले कॉलम में ये आपको टोटल पॉइंट्स गेन और लॉस दिखाएगा। यूज़ कैसे करना वो मैं बताता हूँ अभी आपको। सपोज करो कि मेरा निफ्टी 16,700 पे है और मैं एक स्ट्राइक बाई करना चाहता हूँ और मेरा व्यू पॉजिटिव है और मैं चाहता हूँ कि 16,800 की कॉल में बाई करता हूँ। इसके लिए मैं करंट प्रीमियम के लिए मैं रेफ़र करता हूँ NSE की वेबसाइट को। डेरिवेटिव्स में जाना है, निफ्टी पे क्लिक करना है इधर, फिर ऑप्शन चेन, डेटा अपलोड होने दो, फिर ऑप्शन चेन पे जाना है। ये मेरी ऑप्शन चेन है करंट निफ्टी ऑप्शंस की, ये निफ्टी ऑप्शन चेंज है। अंडरलाइन प्राइस क्या है मेरा 16,705, ये हमने रखा है यहाँ पे 16,705। मेरी एटीएम क्या दिखा रहा है 16,700। ये एटीएम प्राइस, ये एटीएम कॉल है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, कॉल और पुट इधर। अगर मैं 16,800 की बात करता हूँ, ये 16,800 है, ये 16,800 है। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 44 रुपये 50 पैसे। इस प्राइस पे सपोज करो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। करना क्या है, प्रीमियम क्या है मेरा 44 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे कॉल और पुट क्या आप स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हो, कॉल, यहाँ मैंने कॉल सेलेक्ट किया। यहाँ पे 0 और 1 में सिलेक्शन है आपके पास। 0 का मतलब सेल करना है और 1 का मतलब बाई कर रहे हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव है तो मैं 16,800 को बाई कर रहा हूँ, तो यानी मैंने क्या किया यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया। ये एक्टिव और इनएक्टिव यानी जिस स्ट्राइक प्राइस को आप कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहते हो वो एक्टिव कर लीजिए और जिसको नहीं चाहते उसको इनएक्टिव कर दीजिए। जैसे जब ये एक्टिव है तो मैं इसको इनएक्टिव कर देता हूँ। ठीक, अब हम कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। 16,705 अभी करंट मार्केट प्राइस है। 16,800 की मैंने कॉल बाई कर ली 44 रुपये 50 पैसे पे। अब मैं इसकी कैलकुलेशन देखता हूँ क्या। अगर मेरा
एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 15,520 पे एक्सपायर हो जाता है तो मुझे -44 रुपये 50 पैसे का लॉस होगा। ये टोटल कैलकुलेशन है। क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जितने भी आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट्स होती हैं वो जीरो हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, वर्थलेस एक्सपायर हो जाती है ऐसे। और ये जितने भी 16,800 से नीचे कॉल जितने भी होंगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। 16,800 से नीचे आप जितने भी जाओगे देखोगे आपको 44 रुपये 50 पैसे का लॉस है। क्योंकि मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो ये मेरी इन द मनी कॉल हो जाएगी, क्योंकि 16,800 की मैंने कॉल बाई की हुई है। मार्केट अगर मेरा 16,820 पे एक्सपायर हो जाता है तो मुझे कितने का प्रॉफिट और लॉस होगा? 24 रुपये का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि 44 रुपये तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिए, कॉस्ट ही मेरी 44 रुपये की है। 44 रुपये से मुझे मिले कितने? सिर्फ 20 रुपये। 16,800 की मेरी कॉल थी, 16,820 पे प्राइस निफ्टी बंद होता है, तो यानी 20 रुपये का 20 पॉइंट का गेन मुझे होता है। लेकिन कॉस्ट मेरी क्या है? 44.5 रुपये। तो 44.5 में से 20 माइनस गए तो मेरे पास 24.5 रुपये का लॉस है। ऐसे ऊपर जाते जाओगे आप, जितना ऊपर क्लोज होगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड होगा। अगर मार्केट 18,000 पे क्लोज हो जाता है तो मुझे 1155 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और इस टोटल रुपीज़ में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा 28,000 के आसपास प्रॉफिट, क्योंकि निफ्टी का जो लॉट साइड है 50 का लॉट साइज है, 57,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा। इसमें से कुछ आपके ब्रोकरेज चार्ज भी होंगे, वो माइनस हो जाएंगे। ये सिंगल स्ट्राइक प्राइस का। अब इसी को अगर मैं कहता हूँ कि भैया मैं 16,800 एक स्ट्राइक मैंने ली और मैं 16,900 की कॉल एक सेल कर देता हूँ। अभी क्या है? अभी मेरा 44 रुपये का ये मेरे को प्रीमियम जाना ही जाना है। अगर 16,800 से नीचे मेरा निफ्टी बंद होता है तो मेरा सारा लॉस है। इसको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं कि सपोज हम कोई 16,900 की एक कॉल बेच देते हैं। उसका प्रीमियम कितना है यहाँ से देखते हैं। 16,900, ये प्रीमियम कितना है? 19 रुपये 45 पैसे। 19 रुपये 45 पैसे। ये इनएक्टिव था अभी जैसे मैं इसको एक्टिव करूँगा तो मेरी कैलकुलेशन में ऐड हो जाएगा। अब 16,900 से अगर मार्केट नीचे बंद होता है तो ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है 16,800, ये तो मेरे जीरो हो जाएगी सारे प्राइस। लेकिन ये मेरे को ये भी जीरो हो जाएगी। ये अगर ये मैंने सेल की हुई है, ये मैंने बाई की हुई है। सेल करने पे मेरे को टोटल प्रीमियम मिल जाएगा, बाई करने पे मेरा टोटल प्रीमियम चला जाएगा अगर मेरे स्ट्राइक प्राइस से नीचे बंद होता है। तो एक सिनेरियो क्या हुआ कि 44.5 रुपये तो मेरे चले गए, लेकिन जो मैंने सेल किया उसमें 20 रुपये के आसपास मुझे मिल गया, ये प्रीमियम मेरे को मिल गया। तो टोटल मेरा जो लॉस होता है वो 25 रुपये का लॉस रहेगा, ना कि मेरा पहली पोजीशन में क्या था कि अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये अगर मैं बस सेल नहीं करता हूँ तो मेरे को 44.5 रुपये का लॉस होता है। ये अगर मैं सेल कर देता हूँ तो मेरे को 25 रुपये का लॉस होगा। इसी को आगे लेके चलते हैं। यही मैं कहता हूँ कि मैं 16,900 की एक कॉल और सेल कर देता हूँ 19 रुपये 45 पैसे। एक्टिव करते हैं इसको। अब मेरा लॉस कितना रह गया? अगर 16,800 से नीचे ये बंद होता है तो मेरा लॉस कितना रह गया? सिर्फ 5.25 रुपये के आसपास मेरा लॉस रहेगा। लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट भी मेरा कैप हो चुका है। प्रॉफिट मेरा क्या हो चुका है? सिर्फ 4,720 रुपये। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है कि अब हम पूरा लॉस नहीं ले रहे हैं। हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो एक स्टॉप लॉस यानी मैक्सिमम जो मेरा लॉस होगा वो सिर्फ 6 रुपये के आसपास लॉस होगा इसमें। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टी लैक ऑप्शन से यहाँ पे सपोज कोई ये कहते हैं कि हम 17,000 की बाई कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस कॉल बाई करो 1 कितने प्रीमियम पे? ये 17,000 की कॉल है, ये वाली 7 रुपये 90 पैसे पे इसको हम बाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टिव कर देते हैं। ये मेरी कैलकुलेशन होगी। अब मैक्सिमम लॉस कितना है? 675 रुपये का, क्योंकि हमने बाई कर लिए 675। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है मेरा? 4325 रुपये। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके अपनी पोजीशंस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं इस टूल की सहायता से। यही सेम मेरा बैंक निफ्टी में भी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने कैलकुलेट किया। आप इसको अपने अनुसार किसी भी तरीके से किसी भी स्टॉक में आप डाल सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम बात करते हैं तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे।
बैंक निफ्टी पे क्लिक करो, ऑप्शन चेन पे जाओ, करंट अंडरलाइन प्राइस क्या है 35,627, यहाँ डालो 35,627, ये मेरी ATM स्ट्राइक आ गई 35,600। अब क्या व्यू है मेरा, सपोज अब हमारा व्यू हम नेगेटिव व्यू लेके चलते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ पुट बाय करता हूँ 35,600, ये मेरी ATM स्ट्राइक प्राइस है। मैं पुट बाय करता हूँ 35,300 की, प्रीमियम कितना है मेरा 160 रुपये, 160 रुपये 5 पैसे। 35,300 की पुट बाई कर रही है हमने, पुट 160 रुपये 5 पैसे, ये एक्टिव डाल दिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस हम काउंट कर सकते हैं। 35,300 से नीचे जितना भी रहेगा ये मेरा प्रॉफिट होगा, 35,300 से ऊपर जो रहेगा तो ये मेरा लॉस होगा। आप देख रहे हो यहाँ 32,650 तक मेरा, इसको इनएक्टिव कर देते हैं, ये भी इनएक्टिव कर देते हैं, ये भी बाकी सब इनएक्टिव है। ओनली वन पोजीशन मेरे पास है जब 35,300 की पुट मैंने बाई की हुई 160 रुपये 5 पैसे में। 35,300 की पुट 160 रुपये 5 पैसे मैंने बाई की है, तो इसके अंदर जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा ऊपर। अनलिमिटेड प्रॉफिट में हम बैठे हुए हैं। इसी के साथ अगर मैं कोई और दूसरी पोजीशन ऐड करता हूँ, ये पुट की हम बात करते हैं, 35,100 की पुट हम सेल कर देते हैं 111 रुपये 50 पैसे में। 35,100 पुट सेलेक्ट करो, सेल 0 111.50, यहाँ पे एक्टिव करो, ये मेरा प्रॉफिट लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस कितना मेरा 48 रुपये का, 48 पॉइंट का, 48.5 पॉइंट का, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मेरा 151 पॉइंट का। इसको मल्टीप्लाई करो, बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है 25 रुपीज़, 25 क्वांटिटी का, ये मेरा मैक्स लॉस कितना होगा इसके अंदर 1213 रुपये का, मैक्स प्रॉफिट कितना होगा 3786 रुपये का। तो इस टूल की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशंस में, लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट में। इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, या अगर आपको ये टूल चाहिए तो आप कमेंट्स में अपनी मेल आईडी मेंशन कीजिए, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा, मैं ये टूल्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं इसका। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए और ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी डालोगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।